काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी इंटर मॉडल रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने की कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में स्टेशन परिसर के पास स्थित अजगैब शहीद मस्जिद और मजार को हाल ही में हटा दिया गया है। अब परियोजना की जद में आने वाले 2 अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर स्थिति बनी हुई है। आइए देखते हैं मोहम्मद इरफान की इस रिपोर्ट में। रेलवे ने काशी स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप स्थित गंज शहीदा मस्जिद पर 20 जून तक स्वयं हटाने का नोटिस चस्पा किया था। हालांकि समय सीमा समाप्त होने के बाद भी मस्जिद को नहीं हटाया गया है। फिलहाल रेलवे प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई नई कार्रवाई नहीं की गई है। काशी मॉडल रेलवे स्टेशन परियोजना की जद में कुल 3 धार्मिक स्थल आ रहे हैं। इनमें अजगैब शहीद मस्जिद और मजार को हटाया जा चुका है, जबकि गंज शहीदा मस्जिद और उत्तर दिशा में स्थित पलंग शहीद मस्जिद, मजार एवं कब्रिस्तान अभी भी परियोजना क्षेत्र में मौजूद है। बताया जा रहा है कि पलंग शहीद परिसर करीब 50 बिस्वा क्षेत्र में फैला है, जिसमें लगभग 19.5 बिस्वा भूमि स्टेशन परियोजना के दायरे में आती है। पलंग शहीद कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि भूमि की पैमाइश पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक रेलवे अधिकारियों ने कमेटी के साथ कोई औपचारिक बैठक या वार्ता नहीं की है। कमेटी का कहना है कि वह विकास कार्य का विरोध नहीं कर रही है और परियोजना में सहयोग देने को तैयार है, लेकिन मस्जिद, मजार और 100 से 200 वर्ष पुरानी कब्रिस्तान के संरक्षण एवं स्थानांतरण को लेकर रेलवे प्रशासन को स्पष्ट नीति और समाधान सामने रखना चाहिए। करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित काशी मॉडल रेलवे स्टेशन लगभग 47 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। यह 3 मंजिला अत्याधुनिक स्टेशन होगा, जहां रेल, बस और वाटर ट्रांसपोर्ट की एकीकृत सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा 5 स्टार होटल, सामान्य श्रेणी के होटल, अर्बन हॉट समेत कई आधुनिक यात्री सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्टेशन को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से भी जोड़ा जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। वाराणसी में इन दिनों काशी मॉडल स्टेशन को लेकर कार्य काफी तेजी से चल रहा है, जिसमें लगातार अब तक वाराणसी की 3 मस्जिद जो है इसके जद में आई है, जो कि पूरब और उत्तर दक्षिण साइड की मस्जिद है। हालांकि अजगैब सईद की जो मस्जिद है वो वहां से अब तक हटा दिया गया है, लेकिन उत्तर साइड में जो काशी की जो मस्जिद है, गनसईदा मस्जिद है, उस पर भी नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन उस पर कुछ जो है लोगों का कहना है कि जो नोटिस है वो बिना अधिकारी के सिग्नेचर और मोहर के स्वीकृत नहीं किया है, जिस पर इसका कोई मान नहीं होता, जिसके लेकर कई बात हुई है। लेकिन अब बात आती है उत्तर दिशा की, जहां पर पलंग सईद की मजार है, जो पलंग नाम से भी यहाँ पे जो पलंग मौजा है, और यहीं पे जो है मजार भी है। आपको सीधा तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लगभग 200 से 300 साल पुरानी पक्की मजार है, यहीं पर कब्रिस्तान है, और ये लगभग 50 बिस्से का एक्वायर में जो है ये पूरी यहाँ पर कब्रिस्तान है, जिसको रेलवे प्रशासन लगभग 19-20 बिस्सा लेने की बात कर रही है। और प्रशासन का ये भी कहना है कि ये जमीन जो है इस पर जो है काशी मॉडल स्टेशन को लेकर इस पर जो है कार्य किया जाएगा। लेकिन जो यहाँ की कमेटी के लोग हैं, उनका कहना है कि जिला प्रशासन या रेलवे विभाग द्वारा अभी तक किसी तरह की नोटिस चस्पा नहीं की गई है, ना ही किसी तरह की कमेटी से बैठक की बातचीत हुई है। तो हमारे साथ रिजवान भाई है, रिजवान भाई से हम सीधा बातचीत करेंगे। रिजवान भाई, यहाँ पर रेलवे प्रशासन द्वारा जो है एक्वायर की जा रही है जमीन, कितनी जमीन ली जाएगी और क्या कुछ बातचीत हुई है अब तक आप लोगों से? हमसे प्रशासन से किसी तरीके का, रेलवे प्रशासन से या कोई भी प्रशासन से किसी तरीके का हमारा कोई बात नहीं हुआ। ये जो टीवी पर चलाया जा रहा है, ये भ्रमिक भ्रमित करने वाला खबर है और कोई भी नोटिस नहीं मिला है। और अगले साल 8 जुलाई को पेपर में गजट आया था, 19.5 लगभग अधिग्रहण करने का, उस माध्यम से हम लोग को पता चला। तो हम लोग इसके लिए ऐतराज दाखिल किया है सिविल कोर्ट वाराणसी में, और उसकी कोई सुनवाई अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। रेलवे वाले शायद वहां प्रेजेंट हुए हैं, हमारा वकील साहब ने ये बताया है, और कोई भी हमारे पास किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई अधिकारी आया। विकास करना चाहते हैं, विकास में करने को हम लोग तैयार है, हम लोग विकास में बाधा नहीं है। हमारा कहना है कि जो अब मस्जिदें इसमें है, जो मज़ारें हैं,
पक्की मज़ारें या जो मौजा पलंग सईद के नाम से बाबा पलंग सईद जो ये हैं, इनको कहाँ ले जाएंगे? मस्जिद तो हम कहीं स्थानांतरित कर सकते हैं, या हमको प्रशासन जगह दे या हमारा मस्जिद बना कर दे, हम उसके लिए तैयार हैं। विकास में कोई रोड़ा नहीं चाहते हैं, मगर कोई रेलवे विभाग वाले या रेलवे प्रशासन हमसे आके बैठे बात करें, हमारी चीज लेना चाहते हैं। वो जिस अथॉरिटी से उनको अधिकार मिला अधिकरण करने का, जिस संविधान से, उसी संविधान के तहत हमको अधिकार मिला हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, वही संविधान हमको भी ये अब क्या चाहते हैं आप? चाहते यही कि प्रशासन मिलके बैठे, बीच का रास्ता निकाला जाए। हमारे बाबाओं का क्या होगा ये हमको प्रशासन बताए। अब मस्जिद के लिए हमको कहीं और जगह अगल बगल दे दिया जाए, जैसे सट कर हम मस्जिद के लिए, हम विकास में रोड़ा नहीं, विकास के साथ है। हम विकास देश का होगा तो मेरा भी होगा, मैं देश के साथ हूँ, विकास के साथ हूँ, मगर हमसे बैठा जाए, ये खुला गुंडागर्दी ना किया जाए हमारे साथ। देखिए कई सारे सवाल हैं इसमें। इनका कहना है कि प्रशासन और रेलवे विभाग अगर इस पे अधिग्रहण, जब भूमि अधिग्रहण करना चाहती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विकास की जो गंगा है उसमें हम लोगों को कोई किसी तरह का बाधा नहीं है, हम लोग भी विकास की गंगा में हाथ बटाएंगे। लेकिन जो रेलवे विभाग के अधिकारी है वो आए, मौके पर बैठे और बैठ के बातचीत करें कि आखिर कितनी भूमि अधिग्रहण करेंगे, और जो हमारी यहाँ की जो पक्की मज़ारें हैं, जो आस्था का विषय है, उनको लेकर कहा जाएंगे। रहेगी बात मस्जिद की, तो मस्जिद भी अगर प्रशासन कहीं बनवा कर देता है तो उसके लिए भी ये लोग तैयार है। लेकिन इनका कहना है कि जो अधिकारी है, जो रेलवे प्रशासन है, यहाँ पे आए, मौके पे बातचीत करे कि किस तरीके से कहाँ पर मज़ार दी जाएगी और कितनी जमीन एक्वायर की जाएगी। तमाम तरह की जो है इनके सवाल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस भूमि को अधिग्रहण करने से पहले रेलवे विभाग या जिला प्रशासन इस पर किस तरीके से बैठक करती है और किस तरह से इनकी मांगों को सुना जाता है। तो डनकाशी के साथ मोहम्मद इरफान, वाराणसी से। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।